गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने 5.1 से पहले जो एग्जांपल्स जो आपको नहीं आ रहे थे उनको हमने सॉल्व किया था और आपको 5.1 के क्वेश्चंस भी दिए थे, बचे हुए एग्जांपल आपको सॉल्व कर लिए थे, जिनमें से आपके कुछ एक क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, जिसमें एक तो है क्वेश्चन नंबर 4 और एक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? यदि आपके पास कोई एक अवयव है a इज इक्वल एफ एल्फा, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a इज इक्वल एफ एल्फा, और ये जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, अवयव दे रखा है, इसमें आपके पास वैल्यू है कोस अल्फा साइन अल्फा 0, फिर यहाँ है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, यहाँ है 0 0 1। ठीक है, तब आपको एक तो ए इनवर्स है उसका मान ज्ञात करना है, यानी अवयव है ए का व्युत्क्रम आपको निकालना है, इनवर्स निकालना है। साथ ही आपको ये फाइंड करने हैं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल आई, ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ माइनस एल्फा, और ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये तो आप काफ़ी क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, तो मैं केवल यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ। ये थर्ड जो है इसका आपको ही सॉल्व करना है आगे, क्योंकि आप पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। तो इसमें अपन केवल 2 पार्ट करेंगे इसके। सबसे पहले देखो क्या है, ये जो आपको पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका हमें निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और दूसरी बात, ए इनवर्स भी केवल उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है जिन मैट्रिक्स का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो। इट मीन्स जो आपके पास व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, केवल उसी का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है उसकी सारणिक का मान कहीं 0 तो नहीं हो रहा है, सबसे पहले वो चेक किया जाएगा। तो इसको पहले सारणिक के रूप में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे इसको, साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, और फिर 0 0 1। चेक करें इसको। जब अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास नियम, आपने सारूस का नियम भी पढ़ रखा है, और इसको प्रसार विधि से भी अपन हल करते हैं। मैं इसको सारूस के नियम से ही हल कर देता हूँ, एक बार में ही हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोस अल्फा, यहाँ पे हो गया साइन अल्फा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और 0। सारूस का नियम से जब हल करते हैं तो पहले और दूसरे स्तंभ को एज इट इज यूं ही बाहर लिख लेते हैं, और फिर ऐसे गुणा करवाते हैं। एक तो ये गुणा, फिर ये गुणा, और फिर ये गुणा, और इन तीनों का आएगा योग। तो ये देखो कोस अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ हो गया प्लस 0 प्लस 0, फिर माइनस का चिन्ह। इसके बाद में ये गुणा होते हैं, इसका गुणा क्या होता है 0, फिर ये गुणा होगा, इसका गुणा 0, फिर ये गुणा होगा, तो ये हो गया आपका माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो, ये तीनों का योग क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा। ये तो 0 ही है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स है, उसका अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम निकालेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखो ए इनवर्स का जो मान है वो क्या आता है, ए इनवर्स का मान आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ए का मान जो है वो तो हमारे पास आ गया कि इसका मान तो 1 है। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी ए का सहखंडज प्राप्त करना है। और एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके संगत जो सारणिक है उसके प्रत्येक अवयव के सहखंडों से प्राप्त जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो अब हमें ये निकालना है। तो अब अपन देखो प्रत्येक अवयव का निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये अवयव है, ये अवयव है कोस अल्फा, जो किस स्थिति पर है, A1 पर है। A11 बराबर कोस अल्फा का सहखंड बराबर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1। इसको मैं यहीं सॉल्व करके लिख लेता हूँ, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ये क्या होता है कोस अल्फा माइनस 0, कोस अल्फा माइनस 0। चेक करें, ये तो प्लस मान देगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा आ गया। इसी प्रकार से आप निकालें A12, जिसकी जगह है माइनस के साइन अल्फा का सहखंड, जो कि है बराबर -1 की पावर 1 +
2। अब इसको सोल्व करो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ दिया, साइन अल्फा को 1 से इंटू किया, साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0। तो ये मान साइन अल्फा आएगा, लेकिन यहाँ बाहर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। फिर आगे चलो, A13 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका सहखंड प्राप्त करो। इसका सहखंड क्या होता है? -1 की पावर 1 + 3। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, जो कि 0 ही आना है। इसके बाद में आगे चलो, A21 जो कि है साइन अल्फा का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये हो गया माइनस के साइन अल्फा, ये हो गया 0, माइनस के साइन अल्फा प्लस के 0। ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के साइन अल्फा आ जाएगा। आगे चलो, इसी प्रकार से A22 जिसकी जगह बैठा है आपके कोस अल्फा, अपने को प्राप्त करना है इसका सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 2। ये अवयव है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको इंटू किया, कोस अल्फा -0, कोस अल्फा -0, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये आ जाएगा कोस अल्फा। आगे चलो, A23 बराबर है 0 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 3। यहाँ पे है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये हो गया 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये आपके पास 0 ही मिलेगा। आगे आप चलें, A31 बराबर कौन है? 0 है। इसका सहखंड आपको प्राप्त करना है, जो कि आएगा -1 की पावर 3 + 1। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये हो गया 0 माइनस 0, लो भाई 0 माइनस 0, ये क्या आ गया? 0 आ गया। ऊपर करते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं, A31 हो गया। अब अपन प्राप्त करेंगे A32 जिसके बराबर क्या चल रहा है? A32 के बराबर कौन है? 0 है, बराबर 0 का सहखंड बराबर -1 की पावर 3 + 2। अब इसको सोल्व करो, इसको हटाया, इसको हटाया, ये 0, ये 0, 0 माइनस 0 बनेगा, जो कि आएगा 0। और सबसे लास्ट में आपके आता है A33 जिसका मान है 1, और अब हम प्राप्त करेंगे इसका सहखंड, जो कि होगा -1 की पावर 3 + 3। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये बनता है कोस अल्फा, कोस अल्फा से इंटू होगा तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा से इंटू होगा तो माइनस के साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस हो जाने हैं प्लस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चेक करें, ये मान तो पॉजिटिव देगा, 3 और 3 +1 हो गया, यहाँ इसका मान +1 हो गया, सर्वसमीका बन गई, तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स, सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स B बराबर, अब इसके अंदर वो सारे अवयव लिख लो जो आपके पास आए हैं। यहाँ से शुरुआत कर दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0, फिर आगे साइन अल्फा कोस अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, फिर 0 0 1, 0 0 1। लो भाई, इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, सारणिक A का मान है वो 1 आया है। अब ले लो भाई, अब आप याद कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ A जो कि होता है B का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या बनता है? प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में बदल दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर दूसरी पंक्ति में क्या है? साइन अल्फा कोस अल्फा 0, तीसरी पंक्ति में क्या है? 0 0 1। ये लो भाई, ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। अब आपको इसमें सबसे पहले फाइंड करना था A इनवर्स। A इनवर्स जो है उसका मान आता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। सारणिक इसका A का मान है वो आया था 1, अभी आपने देखा था, तो इसमें आता है अपॉन में 1/1 जिसका मान 1 ही होता है, इसकी कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास A इनवर्स की वैल्यू यही आ जाएगी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा 0, फिर 0 0 1।
क्लियर है? तो ये सबसे पहले आपने निकाल लिया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स आपके पास आ गया, ए आपके पास है ही। अब आपको 1 2 ये सारे प्रूव करने हैं, तो इसमें से प्रूव करते हैं। अब एक 2 प्रूव कर देते हैं। चेक करें, पहला आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई आपको प्रूव करना है। जहाँ आई है ये इकाई मैट्रिक्स है, उसी क्रम की है जिसकी ए है। तो ए है वो 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो ये भी 3 के क्रम की इकाई अवयव बनेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले LHS ले लें। LHS आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, फिर साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। इसके अलावा ए लिखना है, ए की वैल्यू क्या है? कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। दोनों का मल्टीप्लाई याद करो क्या बनता है, चेक करें। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करने का अभ्यास करें, हर चीज़ों को डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। कोस एल्फा से इंटू हुआ कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर आगे चलो, कोस एल्फा को माइनस साइन एल्फा से इंटू करते तो माइनस के कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस के कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस 0। तो यहाँ पे आएगा माइनस के कोस एल्फा साइन एल्फा और प्लस के साइन एल्फा कोस एल्फा। क्लियर? फिर आगे चलो, 0 0 0। तो यहाँ पे क्या बन जाना है? 0 बन जाना है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आओ, माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस के साइन एल्फा कोस एल्फा। तो यहाँ आएगा माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा और प्लस के साइन एल्फा कोस एल्फा। फिर आगे चलो, माइनस के साइन एल्फा से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और प्लस 0। तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। आगे चलो, 0 0 0। तो यहाँ पे आएगा 0। फिर यहाँ चलो, 0 0 0। यहाँ पे आ गया 0। ये 0 0 0। यहाँ पे आ गया 0। आगे चलो, 0 0 1। ये लो, यहाँ आ गया 1। क्लियर है? चेक करें आगे, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल 1 माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा 0। आगे हमारे पास है 0। ये कैंसिल हो गया 0, ये बन गया 1, आगे है 0, थर्ड में आ रहा है 0 0 1। तो ये जो है ये एक 3 के क्रम का इकाई अवयव है, तो इसको हम लिख सकते हैं I3। आप चेक कर पा रहे हैं, आपको ए इनवर्स ए बराबर आई प्रूव करना था, जो कि आ गया आपके बराबर RHS। अब नीचे आपको 3 दे रखा होता है तो 3 लिख देते हैं, और नहीं दे रखा होता तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस खत्म कहानी। तो ये हो गया RHS के बराबर 2। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, चेक करें। सेकंड पार्ट है इसका, ए इनवर्स है उसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है माइनस के एफ एल्फा के। तो ध्यान दें यहाँ पे, देखो एफ माइनस एल्फा आपको प्रूव करना है, यानी कि जहाँ पे एल्फा था उस एल्फा की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस के एल्फा रखना है। सेकंड पार्ट इसका प्रूव कर रहे हैं, ध्यान देना। एफ माइनस एल्फा, एफ एल्फा आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, इसमें जहाँ जहाँ एल्फा है वहाँ वहाँ माइनस एल्फा रखो। क्या बनता है? ये हो गया कोस माइनस एल्फा, ये हो गया माइनस के साइन माइनस एल्फा, और ये हो गया 0। ये हो गया साइन माइनस एल्फा कोस माइनस एल्फा 0, फिर 0 0 1। अब आप फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, पीछे आपने फॉर्मूले पढ़कर आए हैं कि कोस माइनस थीटा बराबर तो होता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर आप पढ़कर आए हैं माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। साइन के साथ में नेगेटिव आता है और कोस के साथ में हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको सेट करो। कोस माइनस एल्फा बराबर क्या होगा? कोस एल्फा। ये होता है माइनस के साइन एल्फा, माइनस पहले से बाहर बैठा है, ये हो गया साइन एल्फा, आगे है 0। ये क्या हो गया? माइनस के साइन एल्फा, ये क्या हो जाएगा? कोस एल्फा, ये 0, ये 0 0 1। चेक करें, ये आपके पास f माइनस एल्फा की वैल्यू आई है, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बराबर a इनवर्स। तो ये हो गया LHS बराबर RHS है, वो इसका प्रूव हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है वो प्रूव हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है वो आपको प्रूव करना है। a हमारे पास दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाल लिया, और सारणिक a का मान भी हमने निकाल लिया जो कि 1 मिला था।
तो दोनों तरफ से इसको प्रूव कर देना, ये हो जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे और खुद करके केवल थर्ड पार्ट की जो फोटो है वो मुझे खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, सोल्व की हुई, ठीक है। तो ये काम इसका खत्म। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपको बड़ा आसान सा प्रश्न है और इसको बड़े आराम से बड़े ध्यान से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वो यही अभी बता देता हूँ। ए स्क्वायर है, देखो आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए स्क्वायर की जगह लिख रखा है अक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो कर लेना है आपको ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 लिख रखा है। केवल 7 आता है तो 7 के आगे आई लगा लो आप। अगर केवल संख्या लिखी हुई होती है तो उसके आगे ऑटोमेटिक ही हम जो है उसमें इकाई अवयव है जोड़ देते हैं, गुणा करवा देते हैं। मतलब 7 आया है केवल, तो 7 के इंटू में आई कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया हुआ आएगा, नहीं दिया हुआ आता तो आपको खुद से लगा लेना है। और ये आई है, ये उसी क्रम का होगा जिसके क्रम की मैट्रिक्स ए है, ठीक है। 2 के क्रम की है तो यहाँ 2 के क्रम की इकाई अवयव हो जाएगी, और 3 के क्रम की है तो ये 3 के क्रम की इकाई अवयव हो जाएगी, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है A इज इक्वल 1 10 अल्फा माइनस के 10 अल्फा और 1। तब आपको क्या करवाया है, सिद्ध क्या करवाया है, ध्यान से सुनो। आपको सिद्ध करवाया है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस के साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। ये प्रूव करवाया है आपको। ए इज इक्वल 1 10 अल्फा। अब आपको यहाँ पे दे रखा है जैसे ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा। आपको यहीं पे देखकर समझ जाना है कि यहाँ पे आपको जो कोण दे रखा है वो अल्फा में है, यहाँ पे दे रखा है 2 अल्फा में, यानी इसका डबल कोण है जिसको अपने को अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखें, यहाँ पे टेन के रूप में है, यहाँ पे कोस और साइन के रूप में पद है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फॉर्मूला सेट होगा। और वो फॉर्मूला क्या है, कोस 2 अल्फा को जब हम टेन के पदों में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार से साइन 2 अल्फा को जब चेंज किया जाता है तो ये आता है 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं यहाँ इनके पदों को इस रूप में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो या फिर इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास अगर ये पद बन जाए, यानी यहाँ पद है वो ये बने, यहाँ पद है वो ये बने, इस प्रकार से पद बने तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो बस ये पद है, आराम से बन जाएगा। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे और जो मेथड आपके पास सोल्व करने का है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिक ये पद हैं टेन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखें, ये आपके पास ए दे रखा है, आपको यहाँ पे एक तो चाहिए ए का ट्रांसपोज और एक चाहिए ए इनवर्स। तो सबसे पहले अपन ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं एक बार। तो इसके संगत पहले सारणिक लो। सारणिक जो है उसका मान है 1 10 अल्फा माइनस के 10 अल्फा और 1। इसका मान ज्ञात करो कितना आता है, ये हो गया 1, इसको गुणा करो, माइनस तो है माइनस सूत्र वाला, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके सेक खंडों की मैट्रिक्स प्राप्त की जा सकती है। अब इसका निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान दें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो निकालना तो आपको आता ही है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, इसकी जगह चेंज कर लेंगे भाई, और इनकी जगह चेंज नहीं होगी, केवल चिन्ह बदला जाएगा, 10 अल्फा और माइनस के 10 अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करो क्या बनता है। ए इनवर्स आप निकाल रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ए इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। और सारणिक ए का मान क्या आया है, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 10 अल्फा माइनस के 10 अल्फा और 1। ये लो भाई, ये आपके पास ए इनवर्स का मान आ गया। अब आपने मान निकाल सकते हो ए के ट्रांसपोज का। ए का ट्रांसपोज है ये है, इसका ट्रांसपोज करना है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। 1 10 अल्फा यहाँ हो जाएगा माइनस के 10 अल्फा और ये हो गया 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इधर तो है आपके ए का ट्रांसपोज और इधर है आपके पास ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करवा दो दोनों का। ए का ट्रांसपोज 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 1, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा एंड 1। ये पार्ट जो है
इंटू में बाहर है, इसको तो आप बाहर ही रख लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ क्या हो गया 1 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा 1, किससे इंटू हो रहा है 1 tan अल्फ़ा माइनस के tan अल्फ़ा और 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा आपको ज्ञात करना है, कर लो, करो, देखिए क्या आता है, चेक करें। इज इक्वल 1/1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो हमारे पास है। अब इसको अंदर इंटू करो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। आगे प्रूव करो माइनस tan अल्फ़ा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 tan अल्फ़ा। फिर दूसरी पे आओ tan अल्फ़ा + tan अल्फ़ा, तो यहाँ आएगा 2 tan अल्फ़ा। फिर माइनस के tan स्क्वायर अल्फ़ा + 1, माइनस के tan स्क्वायर अल्फ़ा + 1। आगे चेक करो, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बाहर कोई अवयव होता है, जब उसको अंदर लेके जाते हैं तो प्रत्येक अवयव से वो गुणा होता है या प्रत्येक अवयव में लगता है भाग। यहाँ भाग के रूप में है तो प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ क्या बनेगा माइनस के 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ क्या बनेगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ देखो 1 को पहले लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल, चेक करें, ये फॉर्मूला अभी बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा किसका होता है, cos 2 अल्फ़ा का। ये किसका होता है, देखो ये फॉर्मूला sin 2 अल्फ़ा का है, आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस के sin 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस के sin 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूव करना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आपने 18 ए का ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स लेके चले जो कि LHS था, वो आपके बराबर आ गया RHS के। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 4 और जो 8 है वो आपको नहीं आ रहे थे, वो हमने सोल्व कर लिए। और एक क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मिस प्रिंट है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, जिसको सही कर लेना और इसको आगे आप सोल्व कर लेना, क्लियर है। तो 5.1 में जो समस्याएं थी सभी सोल्व हो गई है, 5.1 में आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आगे दिक्कत आती है तो मुझे बताना, तो आगे वाली क्लास में उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।